अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ जमाल और आपके लिए आज मैं इन पेज की तरबियत का नवा सबक लेकर के हाज़िर हुआ हूं। आज आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। सवाल ये किया गया था कि जिस तरह विंडोज़ उर्दू में तब्दील हो जाती है तो क्या फेसबुक और यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म भी उर्दू में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जनाब, इसका जवाब है कि बिल्कुल फ़ेसबुक भी उर्दू में इस्तेमाल हो सकती है और फ़ेसबुक का उर्दू तर्जमा विंडोज़ के उर्दू तर्जमे से बहुत बेहतर है। विंडोज़ में हमने देखा था कुछ तर्जमे बड़े अजीबोगरीब हुए थे, तो फ़ेसबुक का उर्दू तर्जमा विंडोज़ से बहुत बेहतर है। और यूट्यूब भी उर्दू में इस्तेमाल हो सकती है, बल्कि अगर आप उर्दू में जाएं और अपना चैनल वगैरह आप चला रहे हैं और यूट्यूब अगर आप उर्दू में इस्तेमाल करें तो बहुत सारी तकनीकी चीज़ें आप पहली नज़र में समझ सकते हैं जो आमतौर पर अंग्रेज़ी में समझ नहीं आ सकती। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, तरीका मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप यहां जाएंगे और यहां जाने के बाद आप सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद लैंग्वेज एंड रीजन, विंडोज़ में भी यही लिखा था रीजन एंड लैंग्वेज, तो इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद ये रही आपके सामने ज़बान फ़ेसबुक लैंग्वेज, यानी फ़ेसबुक आप किस ज़बान में देखना चाह रहे हैं। तो इसको एडिट करें। एडिट का मतलब होता है किसी चीज़ में तब्दीली करना, और यहाँ से आप ले लें जो ज़बान आपने इस्तेमाल करनी है। हत्ता कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको उर्दू के साथ साथ अरबी, फ़ारसी, पश्तो और कई ज़बानें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। तो जो आपकी ज़बान है आप अपनी ज़बान में फ़ेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से उर्दू लेता हूँ और सेव चेंजेस, यानी चेंजेस तब्दीलियाँ, और सेव महफूज कर दो। तो ये तब्दीलियाँ हमारी महफूज हो जाएंगी और आप देखेंगे कि हमारी फ़ेसबुक जो है ये उर्दू के अंदर तब्दील हो गई। तो वापस देखते हैं होम पर जाकर। ये मैं होम पे आया, बिल्कुल देख रहे हैं आप मेरे सामने। तो एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे पेज पर जाइएगा जिस पर आप सबक देख रहे हैं। तस्मीम अरबी में डिज़ाइनिंग को कहते हैं, ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये है वो पेज जिस पर आप सबक देख रहे हैं। तो यहाँ जब आप आएंगे तो इस पर आने के बाद, इसको बंद कर देता हूँ, इस पर आने के बाद आप ये 3 नुक्ते जो बने हैं, चाहे आप अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करो या उर्दू में, ये आपको नज़र आएंगे। ये मेन्यू कहलाता है। तो 3 नुक्तों का आप क्लिक करेंगे, खोलेंगे और यहाँ जाने के बाद लिखा है दोस्तों को मदऊ करें, यानी इस पेज को लाइक करने के लिए दोस्तों को दावत दें। तो गुजारिश है आप लोग अगर यहाँ से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं तो दूसरे दोस्तों को भी दावत दें। यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है तमाम को मुंतखब करें, और ये चेक नीचे एक लगा है, इसको भी आप चेक लगा देंगे और दावतें भेजें पर आप क्लिक कर देंगे। ये गुजारिश है, ज़रूरी नहीं है, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो कर दें। कुछ लोग इस पर मज़ीद आ जाएंगे, तलबा को फ़ायदा होगा और मज़ीद तलबा इस पर आएंगे और सीखेंगे, आपको अगर बेहतर लगे। ये दरख्वास्त है एक। इसको मैं बंद कर देता हूँ और अब देखते हैं हम यूट्यूब हम उर्दू में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पर मैं आता हूँ। यहाँ आने के बाद यूट्यूब पर ये हमारा चैनल जिस पर हम, यानी फ़ेसबुक के साथ साथ आप इन पेज की जो तरबियत है वो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, वो ये चैनल है अल मुदर्रिस के नाम से। और यहाँ आने के बाद आप आएँ ग्रुप में। जब आप यूट्यूब के यानी अपनी तस्वीर पर क्लिक करेंगे, तस्वीर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मेन्यू खुलेगा। मेन्यू पे जाने के बाद आप यहाँ देखें लैंग्वेज, यहाँ भी लिखा है। तो इस वक्त ये लैंग्वेज इंग्लिश है, इसको क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी ज़बान को तलाश करें। ये देखें जनाब, यहाँ भी उर्दू, अरबी, फ़ारसी वगैरह वगैरह बहुत सारी ज़बानें दस्तयाब हैं। तो आप अपनी ज़बान लें। यहाँ पर मैं उर्दू पर क्लिक करता हूँ, देखेंगे कि हमारी यूट्यूब भी उर्दू में तब्दील हो गई। तो भाई हर चीज़ आपको अपनी ज़बान में दस्तयाब है। एक गैर ज़बान के अंदर बंदे के सामने एक हिजाब होता है और बहुत आसान सी चीज़ें समझना भी मुश्किल हो जाती हैं। तो बेहतर ये है कि अपनी ज़बान के अंदर इस्तेमाल करें, चीज़ें आपको जल्दी समझ आएंगी। ये देखिए, दोबारा मेन्यू पर जाएं। अब आपके सामने पूरा मेन्यू भी आपको उर्दू में नज़र आ रहा है। देखें आपका चैनल और ये फ़लाँ जनाब, ये सारी चीज़ें, ये गहरी थीम, यहाँ पे डार्क थीम लिखा आता है। तो ये जो आपको यूट्यूब, ये मेरी स्याह रंग की नज़र आ रही है, ये इसी वजह से क्योंकि मैंने गहरी थीम ऑन करके रखी है। गहरी थीम का फ़ायदा ये होता है कि सफ़ेद रोशनी जो है वो आँखों पर बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ता है, और अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो आंखों पर असर ज़्यादा नहीं पड़ता। तो मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ। फेसबुक भी उसमें आ गई है और यहाँ पर आप जाकर स्विच टू न्यू फेसबुक करेंगे तो आपके सामने ये देखें, मैं चलें दिखाई देता हूँ।
तो ये आपको मेन्यू और स्विच टू न्यू फेसबुक पे ये देखें, ये मेरी फेसबुक। अब फेसबुक का नया इंटरफेस जो है वो इस तरीके का होगा। कुछ जगह तब्दील हो चुका है और कुछ के पास ये हो सकता है अभी ना आया हो। यहाँ जाने के बाद आप ये डार्क मोड को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, तो इससे आँखों की थोड़ी हिफाजत हो जाती है, इसी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये 2 दरख्वास्तें हैं जनाब कि आप एक तो दोस्तों को दावत दें इस पेज को लाइक करने के लिए, और जनाब अल मुदर्रिस जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को दावत दें, ताकि दूसरे तलबा भी यहाँ तक आएँ और इससे फ़ायदा उठाएं। हम इससे कोई माली मफाद नहीं उठा रहे, यकीनन अगर ये किसी तक पहुँचेगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। बढ़ते हैं जनाब अपने सबक की जानिब। इसको हम नीचे करते हैं और इन पेज खोलते हैं। इन पेज हमारा खुल गया जनाब, ये आजा भाई। तो जनाब इन पेज में आ गए। इन पेज में जाने के बाद फ़ाइल में जाएंगे। फ़ाइल में जाने के बाद हम अपना जो हमने अखबार बनाया था उसको तलाश करते हैं। ओपन में जाएंगे, ये रही है हमारी न्यूज़ की फ़ाइल माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ हमने रखी थी, तो इसको हम खोल लेते हैं। ये आ गया जनाब हमारा वो अखबार जिसमें हमने कुछ ख़बरें बनाई थी, बकिया लगाना सीखा था और तस्वीरें और उसका कैप्शन ये हमने सीख लिए थे। अब हम जाते हैं एक ऐसी चीज़ की तरफ जो हमें ज़्यादातर किताबों में ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं मास्टर पेज। मास्टर पेज क्यों लगाया जाता है और इसका मतलब क्या है? ये छोटा सा बटन है एम का, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आर्जी तौर पर जो किताब या अखबार जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो बंद हो जाता है और एक मास्टर पेज का खाली सफ़ा हमारे सामने आ जाता है। मास्टर पेज वो सफ़ा होता है कि जब आप उस पर कोई चीज़ बनाते हैं तो वो तमाम सफ़ात पर दिखाई देती है। किताब की तैयारी में सबसे जो अहम चीज़ होती है वो है मास्टर पेज की तैयारी, मास्टर पेज की डिज़ाइनिंग। और इसी वजह से MS वर्ड के अंदर मैं किताब कंपोज़ करने की सिफारिश नहीं करता, मशवरा नहीं देता किसी को, क्योंकि वहाँ पर मास्टर पेज बनाने की सहूलत मैसर नहीं। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अलग से एक सॉफ्टवेयर बनाया है MS पब्लिशर के नाम से, वहाँ पर ये सहूलत मौजूद है, InDesign के अंदर मौजूद है। दूसरे जितने सॉफ्टवेयर आते हैं किताब लिखने के लिए, पब्लिशिंग के लिए, छपाई का काम करने के लिए, प्रिंटिंग का काम करने के लिए, उन सब के अंदर ये सहूलत मौजूद होती है। इन पेज के अंदर भी है। MS वर्ड के अंदर आप मास्टर पेज नहीं बना सकते। तो जनाब हम जाते हैं मास्टर पेज पे, हम गए। मास्टर पेज हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखिए, आपको इसका इस्तेमाल नज़र आ जाएगा। ऐसी चीज़ें जो हमें हर सफ़े पर तकरार के साथ लिखनी होती हैं उनको हम क्या करते हैं, मास्टर पेज पर एक ही दफ़ा बनाते हैं और वो हर सफ़े पर हमें दिखाई देती हैं। मिसाल के तौर पर हमें हाशिया लगाना है किताब पर, तो उसके लिए भी हम मास्टर पेज का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, मैं यहाँ से एक मुस्ततील लेता हूँ और ये लेने के बाद मैंने सफ़े के किनारे से दूसरे किनारे तक एक मुस्ततील लगा दी। अखबार में ये आमतौर पे होता नहीं, हम सिर्फ समझने के लिए ये कर रहे हैं। राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं 300% तक जूम कर लेता हूँ ताकि ये हमें अच्छी तरह से दिखाई दे। नीचे आ जाते हैं जहाँ लाइन दिखाई दे रही है, ये देखें, ये है हमारी लाइन। तो यहाँ से हम पहले देख चुके हैं, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं और यहाँ से इसका कोई डिज़ाइन ले लेते हैं। ये ले ली मिसाल के तौर पर हमने, ये वाली लाइन ले ली मिसाल के तौर पर हमने। तो अब जैसे ही मैं मास्टर पेज ऑफ़ करूँगा, इसको बंद करूँगा, अपनी असल फ़ाइल पर जाऊँगा, किताब पर या अखबार जो या मैगज़ीन या जो भी मैं काम कर रहा हूँ, तो ये जो अभी मैंने मास्टर पेज पर चीज़ बनाई है, जो एक मुस्ततील बनाई है, ये मुझे हर सफ़े पर दिखाई देगी। देखें, मैं मास्टर पेज बंद करता हूँ, दोबारा एम पर क्लिक करने से बंद हो जाएगा, ये देखें। और ज़ूम F6 से मैंने ज़ूम आउट किया। अब आप देख रहे हैं मैं इस वक्त सफ़ा नंबर 1 पर हूँ। आप सफ़ा नंबर 2 पर जाता हूँ, ये देखें, ये मुस्ततील आपको यहाँ भी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जूम करके देख लें 300% तक, ये लीजिए, ये देखें, ये आपको यहाँ दिखाई दे रही है। सफ़ा नंबर 3 पर देख लें, ये आपको यहाँ दिखाई दे रही है। और हमारी फ़ाइल सिर्फ 4 सफ़े की है, तो हर सफ़े पर ये हमें दिखाई दे रही है। दोबारा मास्टर पेज पे जाते हैं और यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं। देखें,
ये मैं टूल लिया मैंने, एरो टूल, इसकी मदद से मैंने इस मुस्ततील को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से मैंने डेल का बटन दबाया। ठीक है, ये आपके एरो की जो होती है इसके ऊपर DEL यहाँ लिखा हुआ होगा। जैसे ही मैंने ये दबाया, आपसे ये कहा जा रहा है कि यू आर डिलीटिंग अ मास्टर पेज ऑब्जेक्ट, कि आप मास्टर पेज के ऊपर रखी हुई एक चीज़ को डिलीट करने जा रहे हैं। ये इससे नतीजा क्या निकलेगा, विल रिमूव दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। यानी अगर आप यहाँ से इसको आपने हटा दिया तो ये क्या होगा कि तमाम सफ़ात से ये ख़त्म हो जाएगी। तो कंटिन्यू, कि आपको जारी रखना है, तो हम कहते हैं ठीक है भैया मिटा दो, मसला नहीं। तो जैसे ही हमने इसको किया, ये यहाँ से ख़त्म हो गया। और दोबारा देखते हैं किताब में मौजूद है या नहीं। ये हमने देखें, अब ये मुस्ततील यहाँ से गायब हो गई। तो आपने इस्तेमाल समझ लिया कि मास्टर पेज वो चीज़ होती है कि जिस पर हम एक मरतबा लिखते हैं इस मकसद के लिए ताकि वो किताब के हर सफ़े पर दिखाई दे। तो किताब के हर सफ़े पर दिखाई देने वाली कौन सी चीज़ होती है, उसमें किताब का नाम होता है और सफ़ा नंबर होता है, ये किताब के हर सफ़े पर दिखाई देता है। या फिर हेडर और फुटर, यानी ऊपर और नीचे की जानिब किताब में एक एक लाइन लगा दी जाती है, वो लाइन होती है जो हर सफ़े पर दिखाई देती है, वगैरह वगैरह। ज़रूरत के हिसाब से बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अब हमें क्या करना है, मास्टर पेज पर हम फ़र्ज़ करते हैं एक अखबार का नाम लिखने जाते हैं। ये मैंने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लिया और अखबार के एक सफ़े से, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक इस बॉक्स को लगा दिया। ये बन गया जनाब। ये देखें, यहाँ पर मैं अखबार का नाम लिख देता हूँ। F8 से मैंने जूम किया, रोज़नामा अलिफ बे जीम। जो भी आपके अखबार का नाम है वो आपने लिखा यहाँ पर। और अब हम लगाएंगे सफ़ा नंबर। सफ़ा नंबर लगाने के लिए इसी बॉक्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें टैब समझना होगी, जिस पर मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। वो फिर आप बीच में दूसरा मौजू आ जाएगा, उलझ जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं इस बॉक्स को हटा के इस बॉक्स को रहने देता हूँ और एक नया बॉक्स जो है वो सफ़े के बिल्कुल दरमियान में लगाता हूँ। ये लिया मैंने और ये लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ इस बॉक्स के अंदर मैंने लगाना है सफ़ा नंबर। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद याद रखिएगा कि ये कर्सर इसमें चमक रहा हो, ये लाजमी है। जिस बॉक्स के अंदर जिस जगह पर ये कर्सर चमकेगा वहाँ पर अब हमें पेज नंबर लगाना है और ऐसा लगाना है कि वो हर सफ़े पर ख़ुद ब खुद पेज नंबर लग जाए। तो इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद हम पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास ये एक नंबर का निशान आ जाएगा। ये जो अलामत है, हैश की अलामत, ये नंबर साइन कहलाती है, नंबर के लिए इस्तेमाल होती है। आप नंबर के अल्फाज की जगह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं फ़ोन नंबर, तो आपने फ़ोन लिखा अंग्रेज़ी में और उसके बाद ये अलामत लगा दी तो ये समझी जाती है नंबर की जगह पे। तो इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं ताकि ये दरमियान में नज़र आए और बॉक्स को पकड़ के ऊपर रख देते हैं। ये हमारा बीच का कॉलम है और ये हमें सफ़े के बिल्कुल दरमियान में इस वक्त सफ़ा नंबर लग गया। तो ये हमने सफ़ा नंबर लगा लिया। यहाँ पर आपको नंबर दिखाई नहीं देगा क्योंकि मास्टर पेज पर कोई नंबर नहीं होता सफ़े का। ये सिर्फ़ एक फ़र्ज़ी सफ़ा होता है जो किताब में हर जगह पर आपको दिखाई देता है। मास्टर पेज छपाई में नहीं आता, यानी ये एक फ़र्ज़ी सफ़ा होता है जो सिर्फ कंप्यूटर में मौजूद होता है। अब मैं एक लाइन भी लगा लेता हूँ थोड़ी खूबसूरती के लिए। यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन लगा ली और नीचे की तरफ भी एक लाइन लगा लेते हैं। चलें, ये मैं नीचे आ गया और नीचे आकर भी मैंने यहाँ भी एक लकीर खींच दी। बस जनाब, इतना बहुत है। मास्टर पेज पे हमने अखबार का नाम लिख दिया और सफ़ा नंबर लिख दिया और ऊपर नीचे लाइनें खींच दी। इसको आप किताब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हम मास्टर पेज के ऊपर तफसीली बात करेंगे बाद में जब हम किताब की तरफ कदम बढ़ाएंगे। मास्टर पेज को मैं बंद करने जा रहा हूँ। देखें, मैंने एम पर दोबारा क्लिक किया, ये मेरा मास्टर पेज बंद हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जिस सफ़े पर मैं मौजूद हूँ मुझे वो सफ़ा नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4, और यहाँ भी देख रहे हैं आप सफ़ा नंबर 4। पीछे जाता हूँ, ये देखें, ये सफ़ा नंबर 3 और यहाँ भी सफ़ा नंबर 3 है। पीछे जाता हूँ, सफ़ा नंबर 2 और पीछे जाता हूँ, ये सफ़ा नंबर 1।
तो इस तरीके से आप अपनी किताब, अपने अखबार के अंदर किसी भी जगह पर जहां मास्टर पेज में आप ये बॉक्स रखेंगे उस जगह पर आपको सफ़ा नंबर दिखाई देगा। मास्टर पेज को आपने समझ लिया कि मास्टर पेज पर हम जो चीज़ रखते हैं वो हर सफ़े पर दिखाई देती है। इसके बाद जहन में एक सवाल पैदा होता है, मिसाल के तौर पर जब हम किताब बनाने जाते हैं तो किताब में शुरू के चंद सफ़ात ऐसे होते हैं जिनमें सफ़ा नंबर नहीं लगाया जाता। तो अब क्या करें, हम जब मास्टर पेज पर कोई चीज़ बनाएंगे तो वो तो हर सफ़े पर दिखाई देगी, जबकि शुरू के 1, 2 या 3 सफ़े हम चाह रहे हैं कि वहाँ से हम सफ़ा नंबर हटा दें, वहाँ पर न लगाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ऑब्जेक्ट को अनलॉक करना पड़ेगा। लॉक का मतलब होता है ताला और अनलॉक का मतलब होता है ताला खोल दो। तो जनाब यहाँ पर देखते हैं मास्टर पेज पे जो भी ऑब्जेक्ट बनता है वो किताब के सफ़ात पर आपको क्या नज़र आएगा, लॉक नज़र आएगा। लॉक क्या चीज़ होती है इसको समझें। ये मैंने एरो टूल लिया, एरो टूल लेने के बाद यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, बल्कि राइट क्लिक करके 300% जूम करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके दाएं बाएं हैंडल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये हैंडल क्या है, ये मध्यम दिखाई दे रहे हैं, यानी जिसको हमने पढ़ा था डिसेबल, गैर फ़ाल। तो ये फ़ाल क्यों नहीं है, इस वजह से कि मास्टर पेज पे जो भी चीज़ बनती है वो आर्जी तौर पर लॉक हो जाती है। लॉक होने का मतलब कि आप उसको इधर उधर हिला नहीं सकते। तो इसको अनलॉक करने का तरीका क्या है कि आप राइट क्लिक करें उसके ऊपर, और राइट क्लिक करने के बाद आप जाएं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ये आपको चेक नज़र आ रहा होगा लॉक का। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। तो ये मैं इसको हटाता हूँ और ओके करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि वो हैंडल जो पहले गैर फ़ाल थे, डिसेबल थे, अब क्या हो गए, फ़ाल हो गए, यानी अनेबल हो गए। तो अब मैं 1 नंबर सफ़े को मिटाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सीधे सीधे मिटा देता हूँ। लेकिन इससे मेरा सफ़ा नंबर 2 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए आपको सफ़ा नंबर 2 वैसे का वैसा दिखाई दे रहा है, 3 भी वैसे का वैसा है, 4 भी वैसे का वैसा है, और मास्टर पेज के ऊपर रखा हुआ बॉक्स भी वैसे का वैसा है। मास्टर पेज पे वापस आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मास्टर पेज पर बनाई हुई चीज़ को हम किसी एक आध सफ़े से या जितने सफ़ात से चाहें आर्जी तौर पर हटा सकते हैं। इसके लिए हमें उसको अनलॉक करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को अनलॉक किया। आप चाहें तो अपने बने हुए ऑब्जेक्ट को ख़ुद भी लॉक कर सकते हैं। कोई भी आपने मिसाल के तौर पर ये बनाया, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही फ़ाइल पर कई अफराद काम कर रहे होते हैं, तो आप चाह रहे हैं कि ये किसी से गलती से ये चीज़ हिल ना जाए अपनी जगह से। तो आप उसको बनाने के बाद क्या करें, राइट क्लिक करें उस पर, ऑब्जेक्ट में जाएं। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद बहुत सारी सेटिंग है, इसको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप क्या करें, लॉक कर दें, और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे इसके जो हैंडल थे वो क्या हो जाएंगे, मध्यम हो जाएंगे। और ये मध्यम होने का मतलब ये है कि अब आप इसको देखिए, मैं एरो टूल लेता हूँ, आप लाख कोशिश कर लें इसको हिलाने की, इधर उधर करने की, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। कोई भी हम ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसके बारे में हमें ख़तरा होता है कि किसी दूसरे के पास ये फ़ाइल जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई चीज़ डिलीट कर दे या कोई चीज़ उसके पास से हिल जाए, तो हम उसको आर्जी तौर पर लॉक कर देते हैं। इसको मैं अनलॉक करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है जनाब, तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।